वैदिक रेमेडीज जो है ना, ये एक एनर्जी करेक्शन टूल है। जब भी हमारा कोई ग्रह होता है, उनकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है हमारी कुंडली में, तो हम उसके लिए रेमेडी करते हैं। कई बार ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों के ऊपर तो वो रेमेडीज काम करती है, बट कई लोगों के साथ वो रेमेडीज उस तरीके से काम नहीं करती। जो हम रेमेडीज देते हैं, एक होती है इन जनरल रेमेडीज, वो कोई भी कर सकता है, हम उसको करते ही हैं। जैसे कि आप बेसिकली सूर्य को जल देना। कुछ होती हैं स्पेसिफिक रेमेडीज। जैसे मैम अभी आपने बताया था कि कई लोग जेमस्टोन की भी रेमेडीज करते हैं, मंत्र की भी रेमेडीज करते हैं, तो इनका इफेक्ट अलग अलग क्यों होता है एक दूसरे से? जो भी ग्रह के लिए हम जेमस्टोन पहनते हैं तो उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं ताकि वो हमारे लिए वर्क करना शुरू करे। उसी तरीके से जब आप मंत्र जाप करते हैं तो ये आप तो जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये खत्म करता है। इसलिए मैं जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब लोग हमें एज अ सॉल्यूशन काफ़ी सारी रेमेडी सजेस्ट करते हैं, लाइक जेमस्टोन पहन लो, पूजा पाठ कर लो, दान पुण्य कर लो, मंत्रास का जाप कर लो एंड सो ऑन। बट क्लैरिटी कोई नहीं देता। कई बार लोग सालों तक इन रेमेडीज़ को करते तो हैं, बट उनकी लाइफ में एज सच उन्हें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा क्यों होता है उनके साथ? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? बट आज के इस एपिसोड में हम वैदिक रेमेडीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में वैदिक रेमेडीज़ होती क्या हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं और कब हमें उनका यूज़ करना चाहिए, विद आवर वेरी स्पेशल गेस्ट एस्ट्रो मनीषा रानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द एपिसोड। हेलो मैम। हेलो अंजलि, कैसे हैं मैम आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया एंड वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू वेरी मच। सो मैम आज हम वैदिक रेमेडीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया। सो मैम पहले आप यही कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि वैदिक रेमेडीज़ होती क्या है और इनका एक ओरिजिनल कोर पर्पस क्या था? देखिए, सबसे पहले अंजलि समझिए वैदिक रेमेडीज़ हैं क्या। वैदिक रेमेडीज़ जो है ना, ये एक एनर्जी करेक्शन टूल है। यानी कि जब भी हमारा कोई ग्रह होता है, हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उनकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है हमारी कुंडली में, हमारे चार्ट में, तो हम उसके लिए रेमेडी करते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए, उसके साथ अलाइन होने के लिए तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ करते हैं। पहले के समय में ना ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होती थी। अच्छा। रेमेडीज़ हम क्यों करते थे? ताकि हमारी एनर्जीज अलाइन हो सके अपने प्लैनेट्स के साथ, हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके साथ। तो हम इसीलिए रेमेडीज़ करते थे। लेकिन आजकल के समय में लोग इनको रेमेडीज़ को प्रॉब्लम फिक्सर की तरह से ट्रीट करने लग गए हैं। बट ऐसा नहीं है, ये आपकी सिर्फ एनर्जी को अलाइन करता है, बैलेंस करता है एक तरीके से। और उसके बाद जब आपकी अलाइन हो जाते हो, बैलेंस हो जाती है, तो आपको अपनी लाइफ में खुद ही इम्प्रूवमेंट्स दिखने लगते हैं। जिन चीज़ों में डिलेज आ रहे होते हैं वो आपको ईजिली अचीवेबल लगने लगती हैं। आपकी लाइफ में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रगल्स आ रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस हटने लग जाते हैं आपके, क्योंकि आप अलाइन हो चुके हो। तो रेमेडीज़ का मेन पर्पस अलाइन होना है। ओके। सो मैम कई बार ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों के ऊपर तो वो रेमेडीज़ काम करती है, बट कई लोगों के साथ वो रेमेडीज़ उस तरीके से काम नहीं करती? इसके पीछे रीज़न क्या होता है? देखिए, जो हम रेमेडीज़ देते हैं, एक होती है इन जनरल रेमेडीज़, वो कोई भी कर सकता है, हम उसको करते ही हैं। जैसे कि आप बेसिकली सूर्य को जल देना। अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, या आप अपनी लाइफ में प्रॉपरली सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाते, तो आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बेसिकली बोलते हैं कि सूर्य को जल देना शुरू करें। और ये एक इन जनरल रेमेडी है, ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल रेमेडीज़ है। हाँ। ठीक है। हम कहते हैं कि घर में अगर हमें नेगेटिविटी लगती है या हमें अपने ऊपर लगता है कि नज़र दोष है, तो हम कहते हैं ना कि बाल्टी में मतलब आप पानी डाल करके पोछा लगाइए नमक के पानी का, तो इससे जो है आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर जाती है। तो ये जो होती हैं, ये होती हैं स्पिरिचुअल रेमेडी, जिसको आप इन जनरल सब यूज़ कर सकते हैं। कुछ होती हैं स्पेसिफिक रेमेडीज़, जो कि हमें हर इंसान की जो कुंडली होती है उसको स्पेसिफिकली एनालाइज करने के बाद देना होता है। कि जैसे उसमें आपका पर्टिकुलरली टोन हो जाता है, या मंत्र जाप हो जाता है, या फिर उसमें कुछ प्रॉपर रेमेडीज़ होती हैं, तो वो आपको प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही करनी चाहिए। उनके रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रेमेडी भी तब वर्क करेगी आप जब अपने अंदर जो है बिहेवियरल चेंज लाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आप को भी तो बदलना होगा। बिल्कुल। आप सिर्फ रेमेडी कर रहे हैं और बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, आपको लगता है बस रेमेडी आज शुरू की 2 दिन में रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल। तो लोग इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, जब मेरे पास आते हैं कुछ लोग, मैम बस रेमेडी बता दो। दे डोंट वांट टू लिसन द प्रॉब्लम। लोगों को प्रॉब्लम नहीं सुननी है, बस मैडम रेमेडी दे दो। जैसे एक मेडिसिन होती है, आप मेडिसिन लेते हो तो
कुछ मेडिसिन आप पे तुरंत इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन आप तुरंत ठीक नहीं हो जाते, आपको टाइम प्रोसेस के लिए लेनी पड़ती हैं। 7 days, 3 days, 5 days कोर्स रहता है। लेकिन लोगों को क्या होता है, रेमेडी मिल गई तो बस अभी की अभी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। नहीं, आप सिर्फ रेमेडी करके अपनी लाइफ में चेंज मत एक्सपेक्ट कीजिए। आप प्रॉब्लम को समझें और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज लेकर आइए, अपने बिहेवियर में चेंज लेकर के आइए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो आपके ऊपर फिर रेमेडी आपको क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। जो ग्रह आपका इम्बैलेंस है या जिसकी एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी लाइफ में स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी। लेकिन डेफिनेटली रेमेडी के साथ साथ आपको बिलीफ सिस्टम एज वेल एज कंसिस्टेंसी एज वेल एज पेशेंस भी होना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आपका बोलने का मतलब है कि जो रेमेडीज़ होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। बिल्कुल, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, उनकी लाइफ के जो पैटर्न्स आ रहे हैं, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के पैटर्न्स आ रहे हैं, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि उनकी कौन सी महादशा चल रही है और उनकी महादशा में अंतर्दशा कौन सी चल रही है, और स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम कौन से टाइम पीरियड से आ रही है। तो हमें ये देखना होता है प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा उस टाइम पे क्या चल रही है, किस लिए ये प्रॉब्लम रिपीटेडली आ रही है, कितने टाइम से आ रही है, और ये कौन से टाइम तक ज़्यादा एक्टिवली वर्क करेगी। तो ये सब हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडी देते हैं कि इससे आपको रिलीफ मिलेगा या वो जो चीज़ है वो आपकी धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू होगी। क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो हटेंगे तो आपकी वो चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, रेमेडी वर्क करना शुरू करेगी। बिल्कुल। तो मैम, लोग रेमेडीज़ करते हैं, उसमें एक इंटेंशन का क्या रोल होता है? जैसे भी आप बता रहे थे कि जब तक बिलीफ सिस्टम नहीं होगा रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी, तो सच में ऐसा होता है कि लोग मानेंगे तभी वो रेमेडीज़ उनके लिए काम करेंगी? देखिए मैम, रेमेडीज़ अपना वर्क कर रही हैं। रेमेडीज़ कोई टूल नहीं है कि आज जादू हो जाएगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रेमेडीज़ धीरे धीरे ही वर्क करेंगी। बिल्कुल। पर बेसिकली अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आप किसी चीज़ को समर्पण के साथ कर रहे हैं, तो ज़्यादा ना इम्पैक्टफुल होता है, वो ज़्यादा जल्दी आपको असर दिखने लग जाता है। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि दिल से किया गया काम ज़्यादा फलता फूलता है। बिल्कुल। अब एक मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ। अभी मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो आए और ज़्यादा उम्र नहीं थी और उनकी शनि की महादशा चल रही है और जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान। अच्छा। मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, इतना ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिलता है। तो मैंने डायरेक्टली उनकी कुंडली एनालाइज किया, तो उनकी शनि की ही महादशा चल रही थी। तो मैंने पूछा आप उठते कितने बजे हो? तो बोलता मैम मैं 10-11 बजे उठता हूँ। मदर फादर के साथ भी बहुत ज़्यादा उसको उल्टा जवाब देना, मदर फादर के साथ में मतलब थॉट प्रोसेस का काफ़ी क्लैशेस होते थे। तो मैंने कहा पहले इन चीज़ों को ठीक करो। एक समय पे उठना, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, जो ये जनरल चीज़ें आप करोगे तो आप रेमेडी करिए, आपकी लाइफ में आपको चेंज दिखेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं से रेमेडीज़ लेकर के आया था, उसकी रेमेडीज़ ने वर्क नहीं किया, तो उसको ये था कि मेरे को तो जॉब नहीं मिली, इम्पेशेंट। फिर तो मैंने कहा भाई शनि की महादशा, पेशेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। एंड लिटरली उसको जो मैंने बोला कि अपनी लाइफ में पहले पर्टिकुलरली अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाइए एंड देन आप रेमेडीज़ कीजिए, आपको मिलेगी सफलता। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 2 month के बाद उसको जॉब भी मिली। उसको रेमेडी दी थी, कुछ शनि ग्रह से रिलेटेड रेमेडीज़ भी थी जो उसने की। आपको बहुत ज़्यादा रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं होती, रेमेडी 1 या 2 बहुत होती है, सफिशिएंट है। आप एक साथ बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करेंगे तो एनर्जीज भी आपकी कंफ्यूज हो जाती है। बिल्कुल। तो आप 1 या 2 रेमेडीज़ कीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी आपको बताई जाती हैं या आपको समझ में आती हैं, बट उनको बिलीफ सिस्टम के साथ कीजिए। इंटेंशनली उसमें अच्छा इंटेंशन पुट कीजिए, एक इंटेंशन को स्ट्रांगली पुट कीजिए, एंड ये आपको वर्क करती हैं और आपकी चीज़ें पूर्ण होती हैं। मैम, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि लोग रेमेडीज़ को प्रॉब्लम फिक्सर मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या वो गलती करते हैं? क्योंकि रेमेडीज़ तो वो इसीलिए लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, रेमेडीज़ ना एक दिन में आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करती है, ठीक है? आप थोड़ा टाइम पीरियड तो दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि कैसा होता है, ये आपके जो इम्बैलेंस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी खुद की एनर्जी जो इम्बैलेंस होती है, तो उसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को जो अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हैं, वो भी बिना सोचे, मतलब हम सोचते नहीं हैं। तो क्या होता है कि आपके ऊपर रेमेडी वर्क तो करेगी, लेकिन थोड़ा सा उसको आप पेशेंटली कंसिस्टेंटली कीजिए। लोगों को क्या होता है, कोई भी आप उनको रेमेडीज दीजिए, 4-5 दिन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलता, छोड़ देते हैं, फिर उनको कहीं और से रेमेडी चाहिए। अरे भाई, आप किसी चीज को करना शुरू किया, कोई रेमेडी को आपने वर्क करना शुरू किया, तो आप उसको प्रॉपरली एक
टाइम पीरियड तक करिए तो सही, लेकिन बिलीफ सिस्टम नहीं, इम्पेशेंट हो जाना, एकदम से तुरंत रिजल्ट चाहिए आज की जनरेशन को कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, बिल्कुल। तो इस तरीके से तो रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। रेमेडीज भी अपना एक टाइम पीरियड लेंगी, क्योंकि ये एक टाइम प्रोसेस, बिल्कुल, हर चीज का एक प्रोसेस होता है कि उसे किस तरीके से किया जाए तभी उसका रिजल्ट निकल के आता है। बिल्कुल। सपोज कीजिए अगर आप कहीं पे पैसे भी जमा कर रहे हो, तो आप ऐसा तो है नहीं कि 2-3 किश्तें डाली आपने और आपको भाई लाख रुपया मिल जाए, है ना। आप एक लंबे टाइम तक पेशेंस के साथ सेव करते हैं, तब जाकर आपको एक अच्छी अमाउंट आपके पास इकट्ठी होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं आप बस 3 महीने डालेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टकट चीज़ें होती हैं ना, वो टेम्पररी आपको रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन वो आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती है किसी चीज़ का। बिल्कुल मैम। तो हमेशा लाइफ में आप याद रखिए कि शॉर्टकट से या छोटे से टाइम पीरियड में सब कुछ हो जाए तो ऐसा इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। आजकल ना लोगों ने एक चीज़ भी हो गई है कि इसको काफ़ी ज़्यादा ना स्पिरिचुअल कमर्शलाइजेशन कर दिया है, जिसको मैं बोलती हूँ कि ये पहनो, ये पूजा करवा लीजिए, जो इतनी महंगी महंगी पूजाएं होती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप अपने लिए छोटी सी खुद से आप सिर्फ 10-15 मिनट की खुद से भी आप अपनी पूजा करेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी रेदर देन दिस बिग पूजा है। क्योंकि बिग पूजा है आप कोई भी चीज़ की, जैसे कालशब्द दोष की लोग पूजा कराते हैं, तो कालशब्द दोष की पूजा कराई तो वो आपको एक बार कराने से वो कितने दिन इम्पैक्ट करेगी? 2-2.5 साल का रिलीफ मिलेगा, फिर वही स्ट्रगल्स आनी शुरू हो जाती हैं लोगों को। फिर लोग आकर के बोलते हैं मैम मैंने तो पूजा भी करा ली, 1-2 साल तो आराम था, फिर मैम वापस से इतनी सारी स्ट्रगल्स आ रही हैं, डिफिकल्टी आ रही है, हर चीज़ में डिलेज होता है मैम, कोई भी चीज़ हार्डवर्क के बाद भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रीच नहीं कर पा रही हैं जो इंसान चाहता है। तो मैं उनको बोलती हूँ देखो आपने कालशब्द दोष की पूजा एक बार कराई, वो कितने टाइम पीरियड तक इम्पैक्ट करेगी? रेदर देन दिस आप खुद से शिव भगवान की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय का सिर्फ जाप कीजिए। कोई बड़ा रेमेडी नहीं है कि बहुत बड़ा काम दे दिया, बस मेरे से तो होगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आज की दुनिया बहुत बिजी है पैसा कमाने में, जॉब में, बिजनेस में, तो लोगों को बहुत सारी चीजें करनी है। ये नहीं है कि उनको बड़ी रेमेडीज दो, एक छोटी सी रेमेडी ओम नमः शिवाय का 15 मिनट जाप, आपकी लाइफ के 24 घंटे में से 15 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली निकालिए। 3 दिन किया और फिर चौथे दिन से छोड़ दिया, वो कंसिस्टेंसी किसी नहीं है ना, चीज का इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेडिसिन हो आपको डेली लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर जैसे शुगर का पेशेंट है तो वो रोज मेडिसिन लेता है तो उसका रोज का रेगुलेट रहता है शुगर, जिस दिन नहीं लेगा उसी दिन हाई या लो कुछ हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप किसी भी रेमेडी को, किसी भी मंत्र जाप को या किसी भी काम को जो भी आपको बताया गया, आपकी कुंडली को एनालाइज करके किसी ने, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो रिजल्ट्स दिखेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रगल प्रॉब्लम्स आएंगी एंड रिपीटेडली आएंगी। बिल्कुल। जैसे मैम अभी आपने बताया था कि कई लोग जेमस्टोन की भी रेमेडीज करते हैं, मंत्र की भी रेमेडीज करते हैं, तो इनका इफेक्ट अलग अलग क्यों होता है एक दूसरे से? रेमेडीज एक तरीके से काम क्यों नहीं करती? देखिए जो अंजलि जेमस्टोन्स होते हैं वो हमारे जो भी ग्रह के लिए हम जेमस्टोन पहनते हैं तो उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करती है ताकि वो हमारे लिए वर्क करना शुरू करे। तो ये इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देती, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपकी एनर्जीज एम्पलीफाई होती हैं, उस ग्रह से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होनी शुरू होती हैं। ओके। उसी तरीके से जब आप मंत्र जाप करते हैं तो ये आपकी जो स्पिरिचुअल रेक्टिफाई करता है, आपके मतलब जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये खत्म करता है जो हम मंत्र जाप करते हैं। इससे मैं स्पिरिचुअलिटी में अगर आप मंत्र जाप करते तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब मैं मानती हूँ रेमेडी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि आपके सबसे पहले माइंड को कामनेस देती है जब आप मंत्र जाप करते हैं। अब जब माइंड शांत हो जाता है तो आपको पता है कि आपको किसी प्रॉब्लम को, किसी स्ट्रगल को, किसी डिले को किस तरीके से डील करना है। बिल्कुल। तो मंत्र जाप जो होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग मंत्र होता है जिसकी जैसी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको अपने मंत्र जो आपको मिला है उसका आप जाप कीजिए तो आपके ऊपर वो बहुत अच्छा इम्पेक्ट करता है। आप उसको एक डेली रूटीन में भी लेकर के आइए। उसी के तरीके से हम दान पुण्य के बारे में बात करते हैं। अगर किसी ग्रह की इम्बैलेंस हो रहा होता है हमारी कुंडली में या वीक है और हमें वो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम स्ट्रगल्स आ रही हैं तो हम दान बताते हैं कि इस चीज़ का दान कीजिए। जैसे कि आप समझ लीजिए शनि के लिए हम बोलते हैं नमक का दान कीजिए या काली उड़द का दान कीजिए, काले कपड़े का दान कीजिए ताकि उसकी एनर्जी जो है वो बैलेंस होनी शुरू हो, शनि ग्रह की एनर्जी आपके साथ बैलेंस शुरू हो और आपके डिलेज जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके कम हो। लेकिन आपको इसके साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई शनि
का अगर ये उपाय आप कर रहे हो तो साथ में पेशेंस भी रखना है, बिल्कुल। क्योंकि आपने रेमेडी तो कर रहे हो कि मैं हर शनि, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि शनि लाइफ में अगर डिले लाता है वो हार्ड वर्क मांगता है। शनि कार्मिक धर्म का ग्रह है, आपने अपने रास्ते एकदम धार्मिक और कार्मिक एकदम प्रॉपर रखने होंगे। मतलब किसी का भी आपने लाइफ में ऐसा नहीं, किसी के पैसे आपने, मतलब होते हैं ना लोग पैसे ले लेते हैं देते नहीं हैं, अपना कर्म खराब कर रहे हैं आप। किसी से गलत तरीके से बात करना, अपने से जो अपने पास जॉब कर रहे हों उन लोगों के साथ गलत तरीके से बात करना या उनका दिल दुखाना, हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। धर्म के रास्ते पे नहीं है, मतलब हम सात्विक भोजन नहीं, मतलब सात्विक नहीं इन द सेंस नॉन वेज ना खाएं, ठीक है, शराब का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें। तो अगर हम इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो शनि ग्रह इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट देने लगता है। अच्छा। अगर हम अपने कर्म सही रखेंगे, अपना धार्मिक रास्ता रखेंगे, और आप जो दान कर रहे हैं लाइफ में पेशेंस है आपके कि ठीक है ये चीज़ें होंगी, धीरे धीरे हटेंगी सब, आपने पेशेंस सीख लिया, तो डेफिनेटली आपके लिए रेमेडी ग्रह बैलेंस होकर के रेमेडी वर्क करना शुरू कर देती हैं। ओके। लेकिन वहीं पर हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है। किसी के लिए हम जेम स्टोन बताते हैं कि आपको ये जेम स्टोन पहनना है, किसी के लिए मंत्र जाप, किसी के लिए दान पुण्य, तो सबके लिए अलग अलग रेमेडीज होती हैं कि उनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। अच्छा मैम, कई लोग खुद से ही रेमेडीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे किसी ने बताया कि ये कर लो तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब मैम बिना कुंडली के रेमेडीज़ करना वो कहाँ तक सही है फिर? देखिए कुछ तो रेमेडीज़ ऐसी होती हैं, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ होती हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आपके ऊपर ख़राब पड़ता है। जैसे कि हम होता है सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मतलब आप हर ग्रह के लिए जैसे अलग होती है। हमने अच्छा परफ्यूम लगाया शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में लग्जरी को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या होती है ना मैम, ये इन जनरल रेमेडीज का आपके ऊपर कभी भी कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने शुरू भी कर दिया, क्योंकि ये आपकी उन एनर्जीज, उन प्लैनेट्स की एनर्जीज को बैलेंस कर रही है। ओके। सपोज कीजिए आप डेली मेडिटेशन करना शुरू किया, ठीक है, अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं हाफ एन आवर, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट आपका मून जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। अच्छा, कि मन शांत हो रहा है आपका, तो मून स्ट्रेंथन हो रहा है। बिल्कुल। उसी तरीके से आपने अपनी लाइफ में योगा एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लिया, तो आपका केतु और मंगल स्ट्रांग हो रहा है, आप फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ गए हैं, ठीक है। अब केतु जो है, आप मेडिटेशन करते हैं तो केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जोड़ता ही है, योगा कर रहे हैं, योग से जुड़ गए हैं, आप जिम जा रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपका मंगल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ कार्मिक चीजों को ऐड किया है अपनी लाइफ में। आपके ग्रह भी बैलेंस होने लग गए, आप प्लांट्स लगाने लग गए हैं, ठीक है। आप प्लांट्स के साथ में, प्रकृति के साथ, जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो प्रकृति, पेड़ पौधों से हम जुड़ते हैं, अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, हमारा बुद्ध स्ट्रांग होने लगता है। बिल्कुल, है ना। तो ये रेमेडीज आपने देखा भी होगा, ये रेमेडीज हमें वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत पीस देती हैं, पीस ऑफ माइंड है, और एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्लेनेट से भी जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। और ये रेमेडी हमें अच्छी भी लगती हैं और हमें ये कामनेस भी देती हैं। तो कुछ रेमेडीज का कभी कोई गलत असर नहीं होता, वो हम बाय डिफॉल्ट कर रहे होते हैं। डॉग्स को हमने खाना खिला दिया, ठीक है, किसी गरीब को कपड़े दे दिए या कंबल दे दिया ठंडियों में, या हमने किसी को खाना खिला दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी रेमेडीज चल रही हैं और हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ना कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं, जैसे तंत्रा में लोग जाते हैं तो तांत्रिक टाइप की कुछ रेमेडीज होती हैं, तो वो थोड़ी डेंजरस हो सकती हैं अगर आप उनको वैसे ही करना शुरू कर देते हो, बिना किसी प्रॉपर आप एनालाइज किए बिना ही आप शुरू कर देते हैं। यूट्यूब से देखा, यहाँ पढ़ लिया, कहीं पढ़ लेते हैं लोग, यूट्यूब में देख लेते हैं। हाँ, यूट्यूब में देख के बहुत रेमेडीज करते हैं। हाँ, बहुत रेमेडीज कर रहे हैं, तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पता है। बिल्कुल। आजकल बहुत ज़्यादा तांत्रिक टाइप की चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट ऐसी ऐसी गलत चीज़ें बताई जाती हैं कि आप शराब के ग्लास में अपना थंब को ऐसा डाल के रखो तो आपके पास लग्जरी आने लग जाएगी। अच्छा। जिसे देखो हर तीसरा इंसान आपको करोड़पति बनाने चला है। तो आप बिलीव कीजिए, करोड़पति ना आप एक दिन में नहीं बनते हैं, कोई भी नहीं बनता है। करोड़पति बनना आपकी कंसिस्टेंसी, मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी फिनेंशियल, आप कैसे डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, आपने अपनी सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट कैसे किए हैं, और उसके बाद
आपके इष्ट की कृपा कैसी है आपके ऊपर। बिल्कुल। ठीक है कि आपने कोई चीज खरीदी और आपके इष्ट की भी इतनी कृपा रही कि जब आपने उसको बेचा तो वो बहुत इजीली बिक गई और वो बहुत अच्छा बेनिफिट देकर गई। हाँ। लेकिन आपने कोई चीज खरीदी, सपोज करो आपने कोई लैंड खरीदी, लेकिन आपके इष्ट की कृपा नहीं है, आपने खरीदी इन्वेस्टमेंट पर्पज से, इंसान खरीदता है करोड़पति बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब आप बेचने चले तो उसने आपको बेनिफिट नहीं दिया, वो बिक नहीं रही है, तो आपकी इष्ट की, आपकी जो अलाइंड है एनर्जीज, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है, जिसकी वजह से इस तरीके का आपको नुकसान हुआ। तो आप एक बात को समझिए, जो ये इजी तरीका है ना कि ये रेमेडी कर लो करोड़पति बन जाओगे, तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है। बिल्कुल। अगर आप मिडिल क्लास से सोच रहे हैं मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल मैम। कोई रेमेडी आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बना सकती। हर चीज का एक टाइम प्रोसेस होता है। आपके ब्लॉकेजेस हटने शुरू होते हैं एंड देन धीरे धीरे चीजें प्रोसेस होती हैं। हाँ, आपने किसी चीज को सोचा, आप अपने एक्शंस अलाइंड करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट प्रोसेस, अपने एक्शंस, इन सब चीजों को अलाइंड करते हैं, तब चीजें जाकर के पॉसिबल होती हैं, तब जाके आप चीजों को अचीव करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बस रेमेडी कर लो 100% और 1000% करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल। अगर रेमेडीज करने से करोड़पति बनते तो वो तांत्रिक सबसे पहले करोड़पति बनता। बिल्कुल। अगर देखिए, एक इंसान ना जब पैदा होता है, दैट्स अ रियल ट्रुथ, अपना एक भाग्य लेके पैदा होता है। बिल्कुल। चाहे फिर वो एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर्स हो, या कोई भी आम आदमी, ठीक है, हर इंसान अपना एक भाग्य लेकर के पैदा हुआ है। और चाहे आप कोई भी रेमेडी कर लो, कोई भी रेमेडी, आप ना उससे जितना आपके भाग्य में ना उससे ऊपर नहीं जा पाओ। बिल्कुल। कोई भी रेमेडीज कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हर इंसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल। आप मान रहे हैं इस बात को? आज प्रधानमंत्री की रेस में कितने सारे लोग सेकंड, थर्ड, प्रायोरिटी पे खड़े हैं, लेकिन उनमें से बनना नेक्स्ट प्रधानमंत्री भी किसी एक को ही है। तो हर इंसान ना अपना एक भाग्य लेकर पैदा होता है। तो ये नहीं है कि आपने कोई भी रेमेडीज कर ली, तंत्र कर लिया, मंत्र कर लिया, जो भी करना है तो आप को वो बहुत इजीली कोई सक्सेस दिला देगी, नहीं। ये आपकी लाइफ के सिर्फ ब्लॉकेजेस को हटाने में वर्क करती है। सपोज कीजिए मेरे पास एक बंदा है, उसके पास काफ़ी कर्ज हो गया था, ठीक है, एंड वो कर्ज से इतना ज़्यादा परेशान था, समझ नहीं आ रहा था वो उतारे कैसे उस कर्ज को। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज उसको बताई, ठीक है। अब उसने वो रेमेडीज की, शुरू की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब जब उसने रेमेडीज की 1 महीना, क्योंकि वो रियल में परेशान थे, उसने रेमेडीज बड़े प्रॉपर तरीके से करनी शुरू की। अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, ठीक है, उसकी वैल्यू अचानक से कोई बंदा आता है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है, क्योंकि हम जब रेमेडीज करते हैं तो यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड एक हेल्प प्रोवाइड कर देता है, जो हम सोच नहीं रहे होते, जो हमें दिख नहीं रही होती। तो एक बंदे का फोन आया उसको कि आपकी ना ये लैंड का भी रेट इतना हो गया है, अच्छा, और मैं इसको कल ही मतलब डील करा देंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 5 to 10 days में उसकी वो डील हो गई। उनको जो पैसा मिला उससे उन्होंने अपना कर्ज भी उतारा और कुछ पैसा उनके पास बच भी गया, जिससे उन्होंने अपना नेक्स्ट काम पूछ करके शुरू किया, जिसमें उनका अब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बस उन्होंने रेमेडी आज शुरू की और कर्ज नहीं, वो कर्ज ऐसा थोड़ा ना, रेमेडीज आपका कर्ज उतार देंगी, आपको अनएक्सपेक्टेड एक हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स आपके रास्ते खोलेगा, पॉजिटिव एनर्जीज आपका साथ देंगी, आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे अपनी लाइफ में आपके माइंड में जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे ही आपके इष्ट आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ जाती है, तो रेमेडी वर्क करना शुरू करती है एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स के लिए हम कर रहे होते हैं वो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अच्छा। तो रेमेडी, एक बात तो आप समझ लीजिए, जो ये लोग कहते हैं ना कि रेमेडीज करने से, तो फिर तो मैं कहती हूँ सारे एस्ट्रोलॉजर्स ही करोड़पति होने चाहिए। जो बता रहा है वो सबसे पहले करोड़पति है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करिए। मैम, कई लोग अब यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि हमने रेमेडीज कर ली तो हमारे जो कर्म है या जो हमारे कामिक पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे थे वो टूट जाएंगे कहीं ना कहीं, हमें उनका जो कर्म हम कर चुके हैं वो हमें ढोना नहीं पड़ेगा उनका बोझ। तो मैम, क्या सिर्फ रेमेडीज करने से कर्म कट सकते हैं? रेमेडीज आपके कर्मों को नहीं काट सकती। आपने अगर कुछ कर्म गलत किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको उनको भुगतना तो पड़ेगा ही। जैसे आप समझिए आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ हमने किया होगा, कर्म में हमारे कुछ रहा होगा, प्रारब्ध में रहा होगा कि हमारे साथ ये घटना घटी। बिल्कुल। तो रेमेडीज उस चीज को आपको खत्म नहीं कर सकती कि आपको एकदम से खत्म कर देगी, लेकिन उसका जो रेमेडी करने से क्या होगा, आप मेंटली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? जो आपको प्रॉब्लम्स आपको समझ नहीं आ रही होती, आप उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि ये चीज क्या है, कैसे है, ठीक है। आप में बोल्डनेस आ जाती है, ठीक है। आप इजीली, आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलनी शुरू हो जाती हैं, आप मेंटली स्ट्रेंथन हो जाते हैं,
ठीक है। तो ये सब रेमेडी आपके लिए इतना क्रिएट करती है, ये नहीं है कि वो आपकी उस चीज़ को 100% अगर कुछ प्रारब्ध है उसको ख़त्म कर देगी, या जो हमारे साथ हो रहा है हम उसको सहन करने की शक्ति रेमेडीज देती हैं। हाँ, रेमेडीज यही है, सहन करने की शक्ति दे देती है, आपको सेल्फ अवेयर थोड़ा बना देती है। अगर आप एक चीज़ से जुड़ते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। जो लोग एकदम रेगुलर करने लगते हैं ना, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मैं जिस दिन मेडिटेशन नहीं करूँगी तो हो सकता है मेरे को अच्छा ना लगे या मेरे साथ कोई अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं मेडिटेशन करूँगी तो मेरे साथ अच्छा होगा। जैसे सुबह शाम हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वो हमें क्या देती है? पॉजिटिव एनर्जी देती है। होता कुछ नहीं है बट एक एनर्जी मिलती है। आपको ये लगेगा कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। मैं आपके पास जब कोई रोने को ना हो, हम कहते हैं ना भगवान को सब कुछ मान लीजिए, आपको सभी संत यही बात समझाते हैं, है ना, कि आप भगवान में समर्पण कर दीजिए। आप जब किसी के प्रति समर्पण कर देते हैं, ईश्वर के प्रति आप अपना समर्पण कर देते हैं, तो आपको पता है मेरे साथ अच्छा होना है बुरा होना है, मेरे साथ कोई तो भी बैठा है, तो आपकी एनर्जीज वैसे ही हाई हो जाती हैं। आपको लगता है भगवान संभाल लेंगे, तो आप भी देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे ना लाइफ में जो प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम्स आई भी हैं आपके ऊपर, तो धीरे धीरे सॉल्यूशंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे जब आप समर्पण कर देते हैं। बिल्कुल मैम। रेमेडीज और फ्री विल के बीच का जो बैलेंस होता है वो लोग एक्चुअली समझ नहीं पाते कि बैलेंस क्या है इनके बीच में, तो वो आप कैसे समझाएंगे? देखिए मैम, फ्री विल क्या, अपनी इच्छा से इंसान जो करना चाहे वैसा, ठीक है। तो फ्री विल में हम क्या होता है, जैसे मेनली आजकल की जो जनरेशन है वो जो फ्री विल वाली जो हम रेमेडीज होती हैं वो इजीली कर लेते हैं। जैसे कि आप सुबह उठना, मेडिटेशन करना, जिम जाना, ठीक है, अपनी डाइट को अच्छा कर लेना, और आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत वो है कि लोग मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो अभी फ्री विल में क्या, ये रेमेडीज हमारे साथ अपने आप हो रही हैं। डॉग्स को पाल रहे हैं, डॉग्स को फीड कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये सब हम ऑटोमेटिकली अपने ग्रहों को बैलेंस कर रहे होते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता कई बार तो, ठीक है। और जब हम रेमेडीज पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के साथ करते हैं, किसी ने मुझे रेमेडीज बताई है कि मुझे ये करना है, इस मंदिर में हर थर्सडे जाना है और पीले रंग का प्रसाद बांटना है, ये एक हो गई रेमेडी। किसी ने उसको बताई कि भाई तुम्हारा गुरु ग्रह भी ठीक से चल नहीं रहा, डेट्स वाई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको किसी ने रेमेडी दी और आप उस रेमेडी को करना आपने शुरू किया, ठीक है। तो आपका बिलीफ सिस्टम जुड़ा उस चीज से कि मैं ऐसा करूंगी तो चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। जब आपका बिलीफ सिस्टम वहां पे बना, तो जो हम कहते हैं ना प्लेसेबो इम्पैक्ट, हमारा माइंड भी उसी तरीके से वर्क करने लग जाता है। बिल्कुल, उसको वैसी ही चीजें दिखने लगेंगी, आपको वही चीजें बार बार दिखेंगी जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल। कई बार आप गलत फहमी पाल लीजिए किसी चीज की कि इनका कुछ, किसी को देखा और आपने सोचा, मिसअंडरस्टैंडिंग बनाई कि इनका कुछ चल रहा है। आप देखना आपके साथ ऐसी घटनाएं होंगी, आपको रेगुलरली बार बार वैसी ही चीजें दिखने लग जाएंगी, मिलने लग जाते हैं। वैसी ही चीजें वो जब भी आप देखोगे वैसे ही दिखेगा कि अरे यार कुछ तो हो रहा है, यार कुछ तो हो रहा है। इस तरीके से आप किसी चीज को चाहते हो, सपोज करो आपको कोई पर्टिकुलर कार लेनी है, आपने सोच लिया भाई मेरे को तो ये वाली ही कार लेनी है। आप देखना कुछ दिनों में ही, 5-7 दिन में आपको वही कार ज्यादा से ज्यादा रोड पे दिखने लगेगी, आपको पार्किंग में दिखने लगेगी, और ये ऐसा आपके साथ एकदम आपके बिना सोचे समझे होने लगेगा। अरे यार ये आजकल तो मुझे यही गाड़ी सबसे ज्यादा दिख रही है, क्योंकि आपने उसको मन बना लिया है लेने का, ठीक है, आपने उसको देखना, फोकस करना शुरू किया। तो वैसे ही रेमेडीज जो हैं आपके लिए वर्क करती हैं जब आप एक प्रॉपर एनालाइज के साथ कराते हो। और एक होती है फ्री विल की मतलब हम अपनी इच्छाओं से अपने कर्म कर रहे हैं और वो कर्म में ही आपकी रेमेडीज बाय डिफॉल्ट सेट हो रखा है, बाय डिफॉल्ट सेट हो रखा है। जैसे न्यूमरोलॉजी में जो हमारी रेमेडीज होती हैं वो कैसी रहती हैं, अगर आपका सन वीक है, मतलब सूर्य का नंबर 1 नहीं है, तो फादर की रिस्पेक्ट ज़्यादा करो, ठीक है। आपका सपोज कीजिए 3 नंबर नहीं है, तो आप बड़े एल्डर पर्सन्स का, टीचर्स का, गुरु का आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो, है ना। गुरु के बारे में गलत मत बोलो। आजकल लोग बहुत ना गुरुओं के बारे में भी बहुत गलत सलत लिखने लगते हैं, यार वो भी किसी का फेथ सिस्टम है, मत कीजिए बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। कल परसों मैं एक रील देख रही थी, उसमें कोई यूट्यूबर गुरु जी के बारे में, मतलब किसी के गुरु के बारे में बहुत खराब बोल रहे थे। तो मैंने कहा यार इससे भी आपका गुरु खराब होता है, आप किसी के फेथ सिस्टम पे आप ऐसा बोल रहे हो, तो इससे आपका खुद का ग्रह भी इम्बैलेंस होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज को, कहीं इम्बैलेंस है आपकी, कहीं ना कहीं खुद की एनर्जी स्टक हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से आप किसी और के बारे में गलत बोलो, तो ये भी गलत बात है। बल्कि आपको सभी के गुरुओं के, आप मानते हो या नहीं मानते हो, रिस्पेक्ट कीजिए। बिल्कुल। तो आपका ऑलरेडी गुरु स्ट्रेंथन होना शुरू होगा। मदर की रिस्पेक्ट कीजिए, मदर से हमेशा इज्जत से बात कीजिए। मदर के आप
फिट को टच करके बाहर निकलिए जब भी किसी बड़े काम के लिए जाते हैं, रोज ऑफिस भी जा रहे हैं। और मदर अगर आपके ना हेड के ऊपर बस अपने दोनों हाथ रखने लग गए हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर, आपके लिए देखिए ये इतना चमत्कारिक उपाय है, ये इस तरीके से आपको जिंदगी में ऊपर बढ़ाएगा, कोई उपाय आपको नहीं बढ़ा सकता। तो हम जो न्यूमरोलॉजी होती है ना, उसमें आप इतनी इजी रेमेडीज देते हैं रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन बनाने की, उसी से आपके ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप स्ट्रेंथन है ना, तो वेल्थ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। पर रिलेशनशिप खराब है, रिश्तेदारों के बारे में गलत बोल रहे हैं, फ्रेंड्स के बारे में गलत बोल रहे हैं, कलीग्स के बारे में गलत बोल रहे हैं, गुरुओं के बारे में गलत बोल रहे हैं, माँ बाप से नहीं बन रही है, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप कोई भी रेमेडीज कर लीजिए, कहीं भी भागिए, क्योंकि आपका मेंटल जो है ना वही आपका बैलेंस नहीं है। आपका जो क्राउन चक्र है वो बैलेंस ही नहीं है, आपके रिलेशन, आपका हार्ट चक्र बैलेंस ही नहीं है, वो इतना ज्यादा क्लोज हो चुका है, इतना ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, तो आपकी रिलेशनशिप इतने खराब हो चुके हैं। बिल्कुल, कोई वेल्थ, कोई कामयाबी आपको इजीली मिल ही नहीं सकती। और कितने भी रेमेडीज कर लो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी रेमेडीज काम नहीं करेगी। सबसे पहले इंसान के लिए जरूरी होती है हेल्थ, बिल्कुल, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे आप सबसे ज्यादा अपनी ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही है ना, तो आपके ग्रह इतने स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि आप हर काम को एक्टिवली करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट होता है, लोग वेल्थ को बोलते हैं, मैं कहती हूँ रिलेशनशिप। लोगों के सबसे ज्यादा पत्नी के साथ इशू हैं, ठीक है, पेरेंट्स बॉस के साथ इशू हैं, पेरेंट्स के साथ इशू हैं, सास ससुर के साथ इशू हैं, बच्चों के साथ भी इशूज हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन बनाइए, ये सोचिए कि आपके रिश्ते अच्छे बने। बिल्कुल, पॉजिटिवली सोचना शुरू कीजिए, पॉजिटिवली देखना शुरू कीजिए, अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दीजिए। बिल्कुल। एंड थर्ड आती है वेल्थ, एंड फोर्थ आता है आप सोशल लाइफ कैसी जीते हैं, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, बिल्कुल, थोड़े के में थोड़ा आप कुछ कर रहे हैं, मतलब ये सोचना चाहिए। क्योंकि जो दान हम करते हैं ना, चाहे आप वो 2% कर लो, आप 20,000 रुपये कमाते हो ना, तो भी आप सोचो कि मैं थोड़ा सा तो कुछ दान कर सकूं अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, देने की जितनी इच्छा रखेंगे, मिलना भी उतना ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जितना आप स्टोर करने की सोचेंगे कि नहीं बस मेरा अच्छा हो जाए, मैं अपने पास रख लूँ, तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी स्टक कर देता है आपकी एनर्जीज को, एक लेवल तक ही आप बढ़ पाते हैं, उससे ऊपर नहीं। आप किसी भी बढ़े हुए इंसान को देख लीजिएगा, उसमें देने की क्षमता बहुत होती है। बिल्कुल, वो बहुत बहुत दान करते हैं, तो यूनिवर्स भी उतना ही उनको रिटर्न करता है। किसी भी बड़े से बड़े इंसान, कामयाब इंसान को देखिएगा, तो उनमें देने की इच्छा बहुत रहती है। गिव एंड टेक का रूल चलता है हर जगह इस केस में भी, कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको भी उतना ही मिलेगा फिर। बिल्कुल, हर जगह ब्लॉकेजेस नहीं लगेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन जो इंसान ब्लॉकेजेस बनाता है वो खुद ही क्रिएट करता है, ना कहीं पे देगा, बस अपने लिए जोड़ना, अपने लिए जोड़ना। तो बैंक में जो पैसा रखा हुआ है ना, तो बिलीव करिएगा वो दूसरे के यूज़ के लिए ही है। जो आपने खा लिया, आपने पी लिया, आपने पहन लिया, आप रह लिए, वो पैसा सिर्फ आपका है, आपने खर्च किया जो इस जीवन यापन में किया। और जो बाकी बैंकों में पड़ा है, ये टर्म इंश्योरेंस, ये सेविंग्स हैं, और जो आपने यूज़ नहीं किया ना, वो उसको तो दूसरे यूज़ करेंगे। अच्छा। वो आपके चाइल्ड, क्योंकि सबसे पहले इंसान ना सोल जर्नी पर है, उसको समझना पड़ेगा। आप अकेले हैं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, वो भी दूसरे हैं, बिल्कुल, पत्नी भी दूसरी है, सब दूसरे ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आत्मा आपकी अकेले ही ट्रांसफॉर्म होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अपने लिए अपने हाथों से अच्छे कर्म होने चाहिए, अपना रास्ता धर्म का जरूर होना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी में ना हो सके तो अपने हाथों से हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान जरूर करता रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़ की रियल में कोई ज़रूरत नहीं होती कि बहुत बड़ी पूजा करा दी, है ना, बगलामुखी जी की बहुत बड़ी पूजाएं होती हैं कुछ बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो आपको रोज जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। वो आपकी लाइफ में आपको तब जरूरत पड़ती है जब रियल में लाइफ में एक्सट्रीम स्ट्रगल आ गया है कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। तो इनकी जगह आप छोटे छोटे उपाय के, आप बगलामुखी जी का मंत्र का जाप वैसे भी खुद से शुरू कर देंगे ना, तो आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। मतलब ये मैं उस बड़ी पूजा जो नहीं करा सकते, उसके लिए अगर वो शॉर्ट फॉर्म में दिल से ये करेंगे तो भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, मैं ये बताना चाह रही हूँ। लेकिन मैम कई लोग होता है कि वो आजकल रेमेडीज का मिसयूज बहुत कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ नहीं पाते, बस बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं कि देखी जाएगी, होगा जो होगा। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बहुत डेंजरस, हाँ, मिसयूज नहीं करना चाहिए उन्हें एटलीस्ट। ये आपकी लाइफ में ना, मतलब टेम्परेरीली तो आपको लगेगा कि इम्पैक्ट अच्छा रिलीफ लाया है, लेकिन ये आपको जब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत क्रिएट करता है। लोग ना, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा तंत्र साइड भी जा रहे हैं, बहुत गलत एक्टिविटीज़,
फास्ट रिलीफ के लिए गलत गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आप सभी से यही कहूँगी, दर्शकों से, कि वो इस तरीके की रेमेडीज़ को ना करें बिना सोचे समझे। बिल्कुल मैम, जो लोग ये आज का हमारा पॉडकास्ट देख रहे थे वो वैदिक रेमेडीज़ को अगर एक वर्ड में समझना चाहें कि वैदिक रेमेडीज़ होती क्या है, तो आपने कैसे समझाएंगे? वैदिक रेमेडीज़ जो हैं, एक मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी करेक्शन टूल है। ये आपको सपोर्ट करता है, आपको अलाइंड करता है जो इम्बैलेंस एनर्जीज आपकी लाइफ में है। तो आप इसको डेफिनेटली कीजिए अपनी लाइफ में। ऐसी आप हर ग्रह के रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। और आपको अगर लाइफ में लग रहा है कि नहीं रिपीटेडली कोई पैटर्न्स आने, तो डेफिनेटली अपनी कुंडली को आप प्रॉपर एनालाइज करा करके ही रेमेडीज लीजिए और उनको डेफिनेटली बिलीव के साथ कंसिस्टेंटली कीजिए, वो आपको रिजल्ट ज़रूर देंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही एक वंडरफुल पॉडकास्ट था आज का। एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन हुई हमारे बीच में वैदिक रेमेडीज़ को लेके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज की वैदिक रेमेडीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि वैदिक रेमेडीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं। और ऐसे ही बिना पूछे बिना सोचे समझे आपको कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको अपनी कुंडली एनालाइज करवानी चाहिए जब भी आपको कोई रेमेडीज़ फॉलो करनी है। तो अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you, ma'am. Thank you very much.